हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो का विषय है 60 प्लस वन लाइनर रिवीजन ऑन मौर्य डायनेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले स्टार्टिंग करते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन में जो है, फाउंडेशन आप लोगों का मौर्य डायनेस्टी में जो है, मौर्य एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 322 बीसीई। मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था 322 बीसीई में। चंद्रगुप्त ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी को हटाया था, उसने जीता था। नंद डायनेस्टी को हटाया था। नंद डायनेस्टी में उस टाइम था धनानंदा। धनानंदा वाज द रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी और उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में। चंद्रगुप्त वाज गाइडेड बाय चाणक्य। चाणक्य ने गाइड किया था। मास्टरमाइंड चाणक्य ही था उस टाइम पे। उनका दूसरा नाम भी है कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। तो उन्होंने पूरा ट्रेन किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट, चाणक्य रोड द फेमस बुक अर्थशास्त्र। चाणक्य ने फेमस बुक लिखा था अर्थशास्त्र। आप लोगों को पता भी है कि अभी भी इकोनॉमी या फिर पॉलिटिक्स में ये अर्थशास्त्र का उदाहरण दिया जाता है। उसके कोई बहुत सारे टॉपिक आज भी पढ़ाया जाता है वहाँ पे। नंबर 6, द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र था, मतलब आज का जमाने में जो पटना है हम लोगों का, बिहार में जो है, बिहार का कैपिटल है पटना, वही था उस टाइम पे पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, द मौर्य एम्पायर वाज द फर्स्ट एम्पायर टू यूनिट मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इससे पहले इतने सारे एक साथ एक ही राजा का अंडर में इतना सारा जगह नहीं था। तक्षशिला से लेके यहाँ पे साउथ तक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सपेंड किया था। The Mauryan period is known as the golden age of political unity. The golden age of political unity बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्यन डायनेस्टी को। The empire extended from Afghanistan in the northwest, यहाँ पे, टू कर्नाटका इन द साउदर्न, यहाँ तक। इससे पहले यह इतना तक मतलब विस्तार कभी भी नहीं किया गया था। Number 10, Chandragupta defeated the Greek satraps after Alexander's death. अलेक्जेंडर डेथ के बारे में चंद्रगुप्त ने हराया था। तो ये था फाउंडेशन। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपना राज्य विस्तार किया था अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक। तो अभी आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। नंबर 11 पॉइंट, चंद्रगुप्त रूल्ड फ्रॉम 322 BCE टू 298 BCE। 322 और 298 मतलब 24 साल राज किया था। चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस वन निकटर। ये है सेल्यूकस वन। सेल्यूकस उस टाइम था अलेक्जेंडर का सेनापति। तो उनके मरने के बाद वो देखभाल कर रहा था उनका किंगडम। चंद्रगुप्त डिफीटेड, उसको हराया था सेल्यूकस वन निकटर को इन 305 बीसी 305 बीसी में उसको हराया था। सेल्यूकस सीडेड आराकोसिया, गेड्रोसिया एंड आरिया टू चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, सेल्यूकस गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के साथ शादी करवाया था सेल्यूकस निकटर अपनी बेटी को। चंद्रगुप्त गिफ्टेड 500 वायर एलिफेंट्स टू सेल्यूकस और बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी गिफ्ट में दिया था। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनिस विजिटेड चंद्रगुप्त कोर्ट। ये है मेगास्थेनिस, चंद्रगुप्त के कोर्ट में विजिट किया था। और मेगास्थेनिस ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट, मेगास्थेनिस रोट इंडिका। इंडिका प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जितने भी सारी जानकारी है उसका मतलब मैक्सिमम हम लोगों को इंडिका से मिलता है। चंद्रगुप्त एडॉप्टेड जैनिज्म इन हिज लेटर लाइफ। जैन मॉन्क भद्रबाहु इन्फ्लुएंस चंद्रगुप्त। तो भद्रबाहु जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त को इन्फ्लुएंस किया था। हालांकि इसी की वजह से वो चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा जैनिज्म की तरफ झुक गए थे। चंद्रगुप्त माइग्रेटेड टू श्रावणबेलागोला इन कर्नाटक। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की उस तरफ चले गए थे, श्रावणबेलागोला वहां पे चले गए थे। और वहां पे जाके चंद्रगुप्त डाइड थ्रू
सल्ले खाना, सल्ले खाना मतलब फास्ट अनटू डेथ। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य में। चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर जो है बिंदुसार, उनका बेटा। बिंदुसार सक्सीडेड Chandragupta. Bindusara ruled from 298 BCE to 273 BCE. उसके बाद बिंदुसार was also known as Amitragatha. Next, Greek writers called him Amitrochets. Amitrochets बोलते थे उनको. Number next 27, Bindusara expanded the empire into southern India. Tamil kingdoms remained outside Maurya control. ये था उस टाइम का, लेकिन यहाँ पे कुछ देर के लिए उन्होंने हालांकि लिया था, मतलब तमिल किंगडम चले आए थे, लेकिन बाद में वो हाथ से निकल गया था बिंदुसार के हाथ से। तो ये जो है श्रीलंका और तमिल किंगडम, ये सब उनके बाहर से ही चले गए थे। लेकिन इतना भी बहुत ही बड़ी बात था बिंदुसार के मतलब उस टाइम पे, ये अफगानिस्तान से लेके साउदर्न इंडिया तक कवर करना। ग्रीक एम्बेसडर डिमाचस, डिमाकस बोलते हैं कि डिमाचस, डिमाकस विजिटेड बिंदुसारस कोर्ट। अनदर एम्बेसडर वाज डायनासियस, Dionysius. Another ambassador was Dionysius. नेक्स्ट आते हैं अशोका। अशोका सक्सीडेड बिंदुसार इन 273 BCE। इन 273 BCE में बिंदुसार को सक्सीड करके उनका बेटा जो है अशोका गद्दे पे बैठा। अशोका's coronation took place around 269 BCE. अशोका रूल्ड अंटिल 232 BCE। मतलब 273 टू 232 एक लंबा सा एक राजा के हिसाब से नॉर्मली इतना साल तक एक राजा राज करता है, जो वो सबसे बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी बात है। नॉर्मली 25-30 साल मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने किया था 32 टू 72, मतलब 51 ईयर्स राज किया था। अशोका वाज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट रूलर्स। आप लोगों को तो पता ही है अशोका, अशोका ग्रेटेस्ट रूलर था इंडिया का। अभी भी आज भी ऐसे राजा मिलना मतलब नसीब में होना चाहिए, सही बात है ये, इस तरह का राजा। द कलिंग वार वाज फाउट इन 261 BCE। कलिंग युद्ध हुआ था 261 BCE में, और ये जो है वर जो टर्निंग पॉइंट है द एम्पायर अशोका के लिए। द कलिंगा कॉरेस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट डे ओडिशा। आज ओडिशा में है आज के हिसाब से। तो ये जो युद्ध है यहाँ पे इतने सारे खून बहे थे, मतलब पूरा मतलब लाल हो गया था, जो नदी के किनारे हो रहा था वो नदी पूरा लाल हो गया था खून से। तो ये देख के अशोका ने थोड़ा सोचा कि ये जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। तो उसके बाद से वो कहा जाता है कि तलवार रख दिया था, बोला कि मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा, आज से युद्ध खत्म। अराउंड 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द कलिंगा वार। उस टाइम 1 लाख लोग मारे जाना बहुत बहुत ही ज्यादा होता था। अराउंड 1.5 लाख पीपल वर डिपोर्टेड। द कलिंगो वार ट्रांसफॉर्म्ड अशोका's लाइफ। नंबर 40, आफ्टर कलिंगो अशोका's embraced बुद्धिज्म। वो थोड़ा बुद्धिज्म के तरफ चले गए थे। अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोका के लाइफ के लिए और इंडिया के लाइफ के लिए भी। ऐसे पत्थर में खुदाई करके मैसेज दिया जाता था। अशोका नेवर इम्पोज्ड बुद्धिज्म बाय फोर्स। ये सबसे बड़ी बात है एक राजा के लिए, वरना राजा जिस मजहब का होता है, जिस धर्म का होता है, और दूसरों को भी चाहता था कि वो भी उसी धर्म को फॉलो करे, लेकिन अशोका कभी भी बुद्धिज्म को बाय फोर्स लोगों को लेने के लिए, लोगों को चेंज करने के लिए कभी भी नहीं बोले थे। अशोका एम्फसाइज्ड नॉन वायलेंस, अहिंसा।
Kalinga were one of the best, one of the main reason for this mentality. Ashoka prohibited unnecessary animal sacrifice. Ashoka appointed Dhamma, Mahamatras. धम्मा प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब जो धर्म के नाम पे कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा. अशोका रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियंस, सब धर्मों को सम्मान करते थे. मोस्ट इंस्क्रिप्शन यूज्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ब्राह्मी स्क्रिप्ट मैक्सिमम, मोस्ट इंस्क्रिप्शन यूज्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ज्यादातर धम्मा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था. नेक्स्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन. अभी हम लोग जो देखेंगे अशोका के बारे में, जो अशोका का इंस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अशोका इशूड मेजर रॉक एडिक्ट्स. अशोका also issued minor rock edicts. He used major pillar edicts. James Prinsep James Prinsep deciphered the Brahmi script in 1837. उस टाइम रास्ते के किनारे में जो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिख के ऐसे करके इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था कि लोग आते जाते उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सीख मिलेगा, इस हिसाब से बनाया जाता था. अशोका रिफर्ड टू हिमसेल्फ एज दिवनम पिया पियादासी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. अशोका रेफर्ड हिम टू हिमसेल्फ एज देवनम पिया पियादासी. मस्क की इंस्क्रिप्शन फर्स्ट आइडेंटिफाइड पियादासी एज अशोका. हम लोग ये मस्क की इंस्क्रिप्शन से जानते हैं कि पियादासी जो है वो अशोका ही है. भाब्रू एडिक्ट्स. भाब्रू एडिक्ट्स रिफ्लेक्ट्स अशोका's faith in Buddhism. कांदाहार इंस्क्रिप्शन इज बायलिंगुअल. कांदाहार इंस्क्रिप्शन में दिखा जाता है, दोनों भाषा ही लिखा जाता है, दोनों भाषा में ही लिखता है. अशोका रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज दिवनम पिया पियादासी. Maski inscription first identified Piyadashi as Ashoka. Babru edicts reflects Ashoka's faith in Buddhism. Kandahar inscription is bilingual, written in Greek and Aramaic. ग्रीक और अरामिक में लिखा गया था. सावसगरी इंस्क्रिप्शन इज इन खरोस्ती स्क्रिप्ट. खरोस्ती एक भाषा आता होता है, खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया था. कौन सा? सावसगरी. मानेसरा इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इन खरोस्ती. यहाँ पे यूपीएससी के, नॉर्मली यूपीएससी में और एसएससी सीजीएल में इस तरह का सवाल आता है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया था. मोस्ट साउदर्न इंस्क्रिप्शन आर इन ब्राह्मी. साउदर्न इंस्क्रिप्शन ज्यादातर जो था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था. द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ इज इंडियाज नेशनल एम्ब्लेम, जो अशोका के टाइम पे बनाया गया था. लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ.